आज हम अगर कल वाली क्लास समझ में आई होगी तो आज वाली तभी और समझ में आएगी, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये भी चीज़ें हैं। तो आज हम फ्लो के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कोटलिन में फ्लो क्या होता है और उसके जो भी कोल्ड फ्लो, हार्ड फ्लो जो भी होते हैं उसके वेरिएंट, और सब्सक्राइबर क्या होते हैं, स्टेट फ्लो क्या होता है, सैड फ्लो क्या होता है, ये सब के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, इसके बाद सील्ड क्लासेस क्या होती है, उसके इनम होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं फ्लो क्या होता है। फ्लो क्या होता है कि एक रिएक्टिव स्ट्रीम हैंडलिंग मैकेनिज्म है जो एसिंक्रोनस डाटा स्ट्रीम को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए यूज होता है। ये कोरूटीन्स का एक पार्ट है और RX जावा का एक लाइट वेट अल्टरनेट है। ठीक है, और इसको क्यों यूज किया जाता है? मेनली जब हम रूम डेटाबेस नेटवर्क से डाटा फैच करते वक्त हमें एसिंक्रोनस हैंडलिंग की जरूरत हो पड़ती है, तो इसलिए हम यूज करते हैं। लाइव डेटा के कंपैरिजन में फ्लो ज़्यादा फ्लेक्सिबल और पावरफुल है, तो इसलिए हम कोटलिन फ्लो यूज करते हैं। अब कोटलिन फ्लो एसिंक्रोनस डेटा स्ट्रीम हैंडल करने के लिए यूज होता है, और ये कोल्ड फ्लो और हार्ड फ्लो में डिवाइडेड होता है। अब कोल्ड फ्लो क्या होता है कि जैसे कि डाटा तभी एमिट होता है जब कोई सब्सक्राइबर होता है कोल्ड फ्लो में। हार्ड फ्लो में क्या होता है कि हार्ड फ्लो में जब डेटा कंटिन्यूसली एमिट होता रहता है, चाहे कोई सब्सक्राइबर हो या ना हो। अब ये समझते हैं कि जैसे कि कोल्ड फ्लो क्या होता है, जो डेटा मिट्स ओनली व्हेन कलेक्टेड, मतलब इसमें होता है। जैसे कोल्ड फ्लो तभी एग्जीक्यूट होता है जब कोई यूजेस जब कोई यूजेस कलेक्ट करता है। इसका मतलब है कि डेटा जनरेट होने के प्रोसेस सिर्फ तब स्टार्ट होता है जब तक मतलब कोई सब्सक्राइबर होता है, मतलब जब कोई सब्सक्राइबर होगा तभी वो प्रोसेस जनरेट करेगा। ठीक है, अब जैसे कि हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल में देखते हैं कि जैसे कोई टोटी है, मतलब जैसे नल का टोटी है, तो मतलब जो भी जब हम उसको पानी को जब जब हमें पानी की जरूरत होती है, मतलब जब पानी यूज करते हैं तभी उसको ऑन करते हैं। जैसे ही आप उसको टैप करेंगे तभी पानी आएगा और स्टार्ट होगा। इसके बाद अगर बंद करेंगे तो पानी रुक जाएगा। ठीक है, ये एक उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, कोल्ड कोल्ड ठीक है, इसके बाद ऐसे ही इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं कोल्ड फ्लो का। ठीक है, एक सेकंड इसके लिए मैं शेयर करता हूँ आपको, तो आपको और भी अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, जैसे ये एक एग्जांपल है। ठीक है, ठीक है, ये एक एग्जांपल है। ठीक है, जो भी हमें यहाँ पे डाटा जनरेशन एक नई सब, ठीक है, डेटा जनरेशन हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जनरेटिंग नंबर हो रहा है, एक फन इसमें मेन क्लासेस है। इसके कलेक्टर 1 इज कलेक्टिंग एक ग्लोबल इसको लॉन्च मेथड किया है। फिर गेट कोल्ड फ्लो कलेक्ट को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ। फिर इसके बाद थ्रेड किया है, और इसके बाद 5 सेकंड के लिए उसको स्लीप लगाया है। इसके बाद फिर कलेक्टर टू देन इज कलेक्टिंग। फिर मैंने ग्लोबल इसको लॉन्च किया, फिर इसको मैंने कलेक्ट टू के लिए रिसीव यहाँ पे वैल्यू कर रही है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, जो इसमें प्रिंट हो रहा है कलेक्ट 1 इज कलेक्टिंग, इसके बाद जनरेटिंग नंबर कलेक्ट 1, फिर रिसीविंग, फिर कलेक्ट 1, फिर रिसीविंग 2, फिर कलेक्ट 1 रिसीविंग 3, फिर कलेक्ट 2 इज कलेक्टिंग हो रहा है, फिर जनरेटिंग नंबर कर रहा है, फिर 2 1, फिर 2 2 2 3। ये एक प्रोसेस के साथ काम कर रहा है। तो इसमें इसमें क्या हो रहा है, एक डेटा जनरेशन हर नए सब्सक्राइबर के लिए अलग से होता है। ठीक है, और जब कलेक्टर 2 डेटा कलेक्ट करता है तो जनरेटिंग नंबर फिर से प्रिंट होता है, क्योंकि फ्लो एक नया स्ट्रीम स्टार्ट करता है। तो कोल्ड फ्लो इंडिपेंडेंट होता है और हर सब्सक्राइबर के लिए नया इंस्टेंस से एग्जीक्यूट होता है। तो इसमें ये चीज काम कर रहा है कोल्ड फ्लो में। आप जानते हैं कि इसको इसको यूज एक्चुअली API कॉल के लिए यूज करते हैं। और जैसे जब कोई API कॉल के यूज जैसे हर यूजर के लिए सेपरेट होनी चाहिए, तो उसके लिए हम वहाँ पे यूज केसेस का यूज कर सकते हैं, लाइक कि डेटा बेस की क्वेरी से डेटा फैच करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइम इसको यूज कर सकते हैं। अब हार्ड फ्लो क्या होता है? हार्ड फ्लो कंटिन्यूसली डेटा एमिट करता रहता है, चाहे कोई सब्सक्राइबर हो या ना हो। इसका मतलब है कि डेटा मेमोरी में होल्ड हो सकता है और नया सब्सक्राइबर को भी लेटेस्ट या पुराने डेटा मिल सकता है। ठीक है, अब जैसे कि हम एक एग्जांपल है, जैसे कि एक रेडियो, हाँ एक रेडियो स्टेशन है, जैसे कि रेडियो स्टेशन है। जैसे कि हम कोई वहाँ पे कोई कंटिन्यूसली सॉन्ग ब्रॉडकास्ट करता रहता है। ठीक है, अगर आप रेडियो टर्न ऑन करेंगे तो आपको जो भी सॉन्ग चल रहा होगा वही मिलेगा, ना कि स्टेशन फिर से स्टार्ट होगा। ठीक है, और जो पुराना वगैरह जो चला गया होगा सॉन्ग तो फिर से आएगा नहीं, जो भी उस टाइम चल रहा होगा वही आपको दिखेगा। तो सेम हॉट फ्लो भी ऐसे ही काम करता है। ठीक है, हार्ड फ्लो में यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है एक सेट फ्लो का यूज करके। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कलेक्टर 1 जो है, यहाँ यहाँ पे मैं इसको मैंने, ठीक है,
जो कलेक्टर 1 हो रहा है यहाँ पे, कलेक्टर 1 इज कलेक्टिंग जो प्रिंट यहाँ पे हो रहा है, तो कलेक्टर 1 को पहले वैल्यू मिलती है क्योंकि उसने जल्दी कलेक्ट करना स्टार्ट किया है, ठीक है। ये वाली पहले जो कलेक्टर 1 है। फिर कलेक्टर 2 लेट ज्वाइन करता है, ठीक है। यहाँ पे कलेक्टर 2 लेट ज्वाइन करता है, तो उसे सिर्फ लास्ट 2 इमिट्स वैल्यू 4 और 5 मिलती है क्योंकि जो रिप्ले है वो 2 सेट किया है मैंने। यहाँ पे जो रिप्ले है यहाँ पे 2 सेट किया है, ठीक है। जो लास्ट में जो इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको 2 इसलिए सेट किया है कि जब वो लेट ज्वाइन कर रहा है तो 2 के बाद जो भी वैल्यू उसको आएगा तो 3 और 4 तब उसको मिलेगा, ठीक है। मतलब 4 और 5, ठीक है। जो क्योंकि रिप्ले 2 सेट किया है मैंने, तो इसमें हॉट फ्लो कॉन्टिन्यूसली डेटा मिट करता रहता है बिना किसी सब्सक्राइबर के भी, ठीक है। ये मोस्टली वहाँ पे यूज होता है जैसे लाइव स्पोर्ट्स स्कोर अपडेट करने के लिए। जैसे मैच हो रहा है तो स्कोर कंटिन्यूसली अपडेट हो रहा है, तो वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट प्राइस अपडेट करने के लिए, जैसे मार्केट ओपन होने के बाद कंटिन्यूसली प्राइस चेंज होते रहते हैं, तो वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। उस टाइम यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक होता है सब्सक्राइबर, ठीक है, जो इसमें हम कह रहे हैं कि हम जो इस सब्सक्राइबर की बात कर रहे हैं। सब्सक्राइबर एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो इमिडिएट डेटा को रिसीव करता है और प्रोसेस करता है। जब भी हम कलेक्ट फंक्शन को यूज करते हैं तब हम फ्लो का सब्सक्राइबर बन जाता है, ठीक है। और कोल्ड फ्लो में जब तक कोई सब्सक्राइबर नहीं होता है तब तक फ्लो डेटा इमिट नहीं करता है, और हॉट फ्लो में डेटा कंटिन्यूसली इमिट होता है चाहे सब्सक्राइबर हो या ना हो, ठीक है। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि जैसे कि हाउ ए सब्सक्राइबर वर्क, मतलब कैसे सब्सक्राइबर वर्क करता है, ठीक है। हर बार जब हम फ्लो डॉट कलेक्ट लिखते हैं तब हम एक सब्सक्राइबर क्रिएट कर रहे होते हैं जो फ्लो से डेटा रिसीव करता है, ठीक है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक हम सिंपल सब्सक्राइबर लिया है, ठीक है। एक गेट नंबर किया है, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको सब्सक्राइब किया है, ठीक है। अब इसका आउटपुट क्या होगा जब सब्सक्राइबर स्टार्ट हो रहा, तो सब्सक्राइबर 1 रिसीव 1, 1 रिसीव 2, सब्सक्राइबर 3, फिर सब्सक्राइबर 1 रिसीव 4, सब्सक्राइबर 4। तो ये काम ऐसे ही कर रहा है, ठीक है। अब इसमें जब हम कलेक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये चीजें जब हम गेट नंबर डॉट कलेक्ट यूज कर रहे हैं तो तभी फ्लो स्टार्ट होता है, ठीक है, ठीक है। ये कोल्ड फ्लो का बिहेवियर है, ठीक है। सब्सक्राइबर जो होता है एक एक करके वैल्यू रिसीव करता है, ठीक है। अगर एक और सब्सक्राइबर को ऐड करेंगे तो नए से डेटा फैच होगा, ठीक है। मतलब अगर एक सब्सक्राइबर कोई और फिर ऐड करेंगे तो नए से डेटा फैच होगा। इसमें काम करता है कोल्ड फ्लो, ठीक है, जो ये हमने बताया आपको। तो वही आपको स्टेट फ्लो भी ऐसे ही काम करता है, ठीक है। जो स्टेट फ्लो में जो भी होता है ऐसे ही काम करता है, ठीक है। जब हम स्टेट फ्लो में क्या होता है, जब भी हम जब वैल्यू कोई भी लेट भी ज्वाइन करता है तो वहीं से उसको जो चीज़ चल रहा होगा उसको चीज़ मिलती है और सब्सक्राइब की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और हॉट फ्लो और कोल्ड फ्लो में डिफरेंस मेनली क्या होता है, जो हॉट कोल्ड फ्लो होता है जब कलेक्ट होता है तभी डेटा जनरेट होता है, ठीक है। कोल्ड फ्लो में, ठीक है, जब ये जो हो गया कोल्ड फ्लो में जो ये कलेक्ट होता है तभी डेटा जनरेट होता है, ठीक है। और हॉट फ्लो में ऐसा कुछ नहीं है, डाटा कंटिन्यूसली इमिट होता रहता है, ठीक है। सब्सक्राइबर और इसमें क्या होता है कि कोल्ड फ्लो में हर सब्सक्राइबर के लिए नया इंस्टेंस क्रिएट होता है, ठीक है। और इसमें हॉट फ्लो में क्या होता है, एक ही डेटा स्ट्रीम मल्टीपल सब्सक्राइबर को शेयर करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो मेमोरी स्टोरेज का यूज होता है कोल्ड फ्लो में, पुरानी वैल्यू होल्ड नहीं होता है और हर टाइम नया फैच होता रहता है कोल्ड फ्लो में। और स्टेट फ्लो जो हॉट फ्लो में क्या होता है, स्टेट फ्लो और सेट फ्लो पुरानी वैल्यू होल्ड करके कर सकता है, ठीक है। और इसका यूज केसेस है मेनली कोल्ड फ्लो के एपीआई कॉल और डेटाबेस क्वेरीज के लिए यूज होती है। और मैंने जो आपको बताया हॉट फ्लो जो होता है तो लाइव अपडेट और स्टॉक प्राइस के जैसे चीजों के लिए हम यूज केसेस कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टेट फ्लो और सेट फ्लो क्या होता है, स्टेट फ्लो क्या होता है कि ये एक हॉट स्टीम है जो एक लेटेस्ट स्टेट को मेंटेन करता है, ठीक है। जैसे लाइव लाइव डेटा का एक बेटर अल्टरनेट है, ठीक है। जो लाइव डेटा हम यूज करते थे उसी का एक बेटर अल्टरनेट है। अगर कोई सब्सक्राइबर बाद में आए तो भी उसे लेटेस्ट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इसका यूज हम स्टेट फ्लो में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है स्टेट फ्लो का। वैल्यू स्टेट फ्लो म्यूटेबल फ्लो 0, स्टेट फ्लो इन स्टेट फ्लो मैंने फिर अपडेट वैल्यू यहाँ पे कॉल किया है। तो इसके बाद यहाँ पे वैल्यू जो जो वैल्यू प्रॉपर्टी है, जो वैल्यू प्रॉपर्टी है, ठीक है, ठीक है। इसकी क्या होता है कि मतलब कि यूज करके आप लेटेस्ट वैल्यू अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका यूज करके आप लेटेस्ट वैल्यू अपडेट कर सकते हैं। तो शेयर फ्लो में क्या होता है, ये भी एक हॉट फ्लो है, पर ये एक क्यू मेंटेन करता है, ठीक है। जो शेयर फ्लो होता है एक क्यू मेंटेन करता है। अगर एक सब्सक्राइबर लेट ज्वाइन कर रहा है तो उसे प्रीवियस वैल्यू भी मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन रिपे पैरामीटर, जो आपको मैंने रिपे पैरामीटर बताया था। जैसे कि यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे मैंने टू पास किया है, यहाँ पे अगर कोई और भी उसके डिपेंड करता है तो उसके बिहाफ पे वो उसको उस टाइप से वैल्यू है। अब रिपे पैरामीटर डिफाइन करता है कि नया सब्सक्राइबर को कितनी पुरानी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अगर जो भी आप यहाँ पे डिफाइन करोगे, जो पैरामीटर रिपे पैरामीटर करता है उसकी कितनी पुरानी वैल्यू मिलेगी, ठीक है, ये डिपेंड करता है।
है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो फ्लो होता है वर्क कैसे करता है, ठीक है, विद कोरूटीन्स। फ्लो एक एसिंक्रोनस डेटा स्ट्रीम है जो कोरूटीन्स के अंदर रन होता है, ठीक है। ये सस्पेंड फंक्शन के साथ सीमलेसली वर्क करता है, ठीक है। ये बैक प्रेस हैंडल करता है, मतलब डेटा ओवरलोड होने पर ऑप्टिमाइज करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। अब इसमें क्या होता है, फ्लो ऑन dispatcher.io का यूज करके इसमें ये क्या किया है कि इसमें बैकग्राउंड थ्रेड में फ्लो को रन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बैकग्राउंड फ्लो को का यूज करके इसमें फ्लो को रन कर सकते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल हम लोग करते हैं, जैसे कि जो हमने कल किया था उसी टाइप का एक एग्जांपल करते हैं, जो आपको अच्छे से पता चलेगा कि हम कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अब क्या कर रहे हैं, मैंने एक इसमें क्या लिया है, एक एपीआई सर्विस इंटरफेस बनाया है, ठीक है। जो कल बताया था कि ये एक इंटरफेस है जो रेट्रोफिट के थ्रू एपीआई कॉल को मैनेज करता है, ठीक है। इसमें गेट का मैंने एक यूजर लिया है जो 1 पास किया है। ये नोटेशन रेट्रोफिट का बताता है कि एचटीटीपी गेट रिक्वेस्ट यूजर 1 है तो एंड पॉइंट से सेंड करता है, ठीक है। सस्पेंड फन गेट यूजर लिया है इसमें, तो ये फंक्शन सस्पेंड है। इसका मतलब ये फंक्शन कोरूटीन्स के अंदर कॉल होगा और एपीआई से डेटा फैच करेगा। ये यूजर ऑब्जेक्ट पे रिटर्न करेगा, ठीक है। रेट्रोफिट इंस्टेंस ये वही होता है कि जो मतलब जैसे हमने जो बेस यूआरएल होता है और रेट्रोफिट का इंस्टेंस क्रिएट एक सिंगल ऑब्जेक्ट होता है जो इंस्टेंस क्रिएट करता है, तो इसके लिए यूज होता है, ठीक है। फिर मैंने एक यूजर डेटा क्लास लिया है, ठीक है। डेटा क्लास का है कि इसमें मैंने नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर लिया है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद मैंने एक यूजर रिपोजिटरी लिया है, ठीक है। यूजर रिपोजिटरी यहाँ पे ये काम कर रहा है कि ये क्लास रिपोजिटरी का काम करता है जो एपीआई से डेटा फैच करती है, और फ्लो जो फ्लो डॉट यू ये यूजर है, इसका क्या है कि फॉर्म में रिटर्न करता है, ठीक है। इसके फॉर्म में रिटर्न करता है, ठीक है। अब फ्लो क्या होता है, जो ये फ्लो क्रिएट करता है जिसमें एपीआई कॉल करके डेटा फैच किया जाता है, और फिर इमिट यूजर जो यहाँ पे फंक्शन है, जो इमिट यूजर है यहाँ पे क्या कर रहा है कि इस इमिट यूजर से डेटा इमिट किया जाता है, ठीक है। तो इसका यूज कर रहा है फ्लो, ठीक है। यहाँ पे जो फ्लो है, ये पूरा फ्लो के अंदर जो लिखा हुआ है, इसका यूज क्या है कि ये फ्लो क्रिएट करता है जिसमें एपीआई कॉल करके डेटा फैच किया जाता है और फिर इमिट यूजर से डेटा इमिट किया जाता है, तो इसका यूज है, ठीक है। अब जो मॉडल क्लास में जो यूज हुआ है यूजर व्यू मॉडल, इसमें क्या हो रहा है कि ये व्यू मॉडल क्लास है जो यूआई के साथ को मैनेज करती है, जैसे रिसोर्स का यूज करके लोडिंग, सक्सेस और एरर स्टेबल को हैंडल किया जाता है, ठीक है। अब जो ये इसमें जो ये यूआई स्टेट है, इसका मतलब म्यूटेबल स्टेट है जो डेटा को लोडिंग, सक्सेस और एरर स्टेट को ट्रैक करता है, ठीक है। जो ये नोटिफिकेशन है, इसका यूज क्या है, जो हॉट फ्लो है जो नोटिफिकेशन को मैनेज करता है फॉर यूआई अपडेट और अलर्ट्स के लिए, ठीक है। जो फैच यूजर डेटा है, इसका रोल क्या है कि एपीआई कॉल से यूजर डेटा फैच करने से के लिए रिप्रोजेक्टिव का यूज करता है और रिजल्ट्स को यूआई स्टेट में इमिट करता है, ठीक है। और सेंड नोटिफिकेशन का काम क्या है, नोटिफिकेशन सेंड करने का काम करता है और नोटिफिकेशन फ्लो में मैसेज इमिट करता है, ठीक है। ये ठीक है। अब होता है रिसोर्स, यहाँ पे मैंने सील्ड क्लास यूज किया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सील्ड क्लास है जो डिफरेंट स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सक्सेस को जब सक्सेस होता है जब डेटा सक्सेसफुली फैच हो जाता है, एरर होता है जब कोई एरर होता है, और लोडिंग होता है जब डेटा फैच हो रहा है होता है तो इसमें लोडिंग बताता है, ठीक है। इसके लिए यूज हुआ है, ठीक है। ये चीज, ये अब स्क्रीन है जो हमें दिखेगा इसके बाद, मतलब जो हम इसको रन करेंगे, जो हमने बनाया है, जो फैच डेटा करके हमें दिखाएगा। ये कंपोजेबल फंक्शन है जो यूआई को डिस्प्ले करता है, ठीक है। जो जो कलेक्ट डॉट एसेट्स है, ये चीजें, ये क्या कर रहा है कि ये व्यू मॉडल से यूआई स्टेट को कलेक्ट करता है और यूआई में स्टेट के हिसाब से कंटेंट दिखाता है, जैसे लोडिंग हो गया, सक्सेस हो गया यूजर का, ठीक है, एरर हो गया, सब दिखाता है, ठीक है। और जो लॉन्च इफेक्ट होता है, ठीक है, लॉन्च इफेक्ट होता है, ये क्या करता है, ये हॉट फ्लो नोटिफिकेशन को कलेक्ट करता है और नोटिफिकेशन के प्रिंट करता है, ठीक है। और इसके फोल्ड जो होता है, इसके लिए यूआई लेआउट स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें टॉप बार और कंटेंट एरिया को हम लगते हैं, ठीक है। इसको टॉप बार किया है, फिर कॉलम में मैंने ये दिया है, फिर नेम, ईमेल, फोन प्रिंट किया है, ठीक है। ये होता है। और जो मेन एक्टिविटी होता है, ठीक है, इसमें मैंने यूजर स्क्रीन को कॉल किया है, ठीक है। इसमें ये एक्टिविटी है जो ऐप की एंट्री पॉइंट है, जो यूजर स्क्रीन को सेट किया है, डाटा है इसमें जो यूजर व्यू मॉडल को इंस्टेंस पास किया है, ठीक है। और इसको हम रन करके देखते हैं तो हमारा जो चीज़ें हैं, इसमें ईमेल आईडी, ईमेल आईडी, नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, उसको फैच करके फ्लो के थ्रू हमें मिल रहा है, ठीक है। ये एक एग्जांपल है
मतलब कोल्ड और हॉट फ्लो का यूज करके हमने यूज किया है, ठीक है। ओके, तो ये एक एग्जांपल जो है जो यूज किया गया है, ठीक है। इसमें कुछ डाउट्स हो रहा है? समझ में आई चीजें जो हमने कल किया था? जो क्या हुआ? व्यू मॉडल स्क्रीन जरा एक बार ओपन करेंगे आप? वहां पर आपने डिस्पैचर डिफाइन नहीं किया है, तो फिर कहाँ पे? Just- एक सेकंड। इन द व्यू मॉडल व्यू मॉडल, लॉन्च के साथ कुछ डिस्पैचर नहीं है। व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च किया तो है यहाँ पे। नहीं, हमने डिस्पैचर नहीं ना, डिस्पैचर डॉट आईओ या मेन, तो ये किस मतलब बैकग्राउंड थ्रेड में कैसे कॉल होगा? ये मुझे थोड़ा डाउट सा हो रहा है। मतलब जो यहाँ पे आप बोल रहे हो, यहाँ पे डिस्पैचर का यूज मैंने नहीं किया है ना, एक्चुअली यस, मतलब तो इस वजह से अगर एपीआई कॉल है तो वो डिस्पैचर डॉट आईओ यूज होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इस केस में क्या यूज होगा अगर कोई डिस्पैचर नहीं डिफाइन है? इसमें बाय डिफॉल्ट जो मतलब होता है, लाइक कि जब हम जैसे कि इस फंक्शन जो फैच यूजर डेटा को में एक्सप्लिसिटली डिस्पैचर का यूज नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी ये बैकग्राउंड थ्रेड पे ही एग्जीक्यूट होगा। ये कैसे हो रहा जैसे कि क्या होता है कि जो व्यू मॉडल डॉट लॉन्च है ना, ये कोरूटीन से स्टार्ट करता है, ठीक है। जब व्यू मॉडल इसको बाय डिफॉल्ट जो होता है, बाय डिफॉल्ट एक मैंने कल बताया था ना, बाय डिफॉल्ट डिस्पैचर डॉट मेन, ठीक है। डिस्पैचर डॉट डिफॉल्ट बताया था आई थिंक आपने। नहीं, एक डिफॉल्ट, हाँ डिफॉल्ट बताया था, जैसे जो व्यू मॉडल के जो बाय डिफॉल्ट डिस्पैचर डॉट मेन पे काम करता है, जो व्यू मॉडल स्कोप होता है, यहाँ पे जो व्यू मॉडल स्कोप यूज नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये चीज है, ठीक है। ये चीज मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि अगर व्यू मॉडल डॉट स्कोप में अगर डिस्पैचर नहीं डिफाइन है तो डिफॉल्ट आईओ रहेगा? हाँ, बाय डिफॉल्ट और डिस्पैचर डॉट मेन पे काम करता है। तो फिर ले- एपीआई कॉल मेन थ्रेड में कॉल नहीं हो जाएगा सर? बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर गेट यूजर डेटा जो है फंक्शन एक फ्लो यूजर रिटर्न करता है जो बैकग्राउंड थ्रेड पे चलता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, जो जो फ्लो नहीं है, जो फ्लो वो ब्लॉक, जो फ्लो ब्लॉक नहीं है, जो फ्लो ब्लॉक यहाँ पे है गेट यूजर डेटा के अंदर, ये आ गया अंडर द अ, रिपोजिटरी, एक सेकेंड। रिपोजिटरी में होगा। हाँ, हाँ ये ठीक। चीज। तो ये क्या कर रहा है, जो ये फ्लो ब्लॉक है, डिफॉल्ट में डिस्पैचर डॉट डिफॉल्ट डिफॉल्ट नहीं होता, डिस्पैचर डॉट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में डिस्पैचर डॉट डिफॉल्ट के साथ बैंड हाँ, होता है। जो डिस्पैचर डॉट डिफॉल्ट बैकग्राउंड थ्रेड पे रन होता है, ठीक है। लेकिन अगर एपीआई कॉल तो आईओ थ्रेड पे होना चाहिए ना सर? तो अगर उसको मुझे डिफाइन करना है फ्लो के साथ तो कैसे करेंगे? रेट्रोफेंस इंस्टेंट एपीआई गेट यूजर है ना यहाँ पे, हाँ रेट्रोफेंस एपीआई गेट यूजर नहीं है ये चीज है। जी। इसका क्या है कि मतलब जस्ट सस्पेंड फंक्शन जो जो इंटरनली क्या होता है, जो इंटरनली डिस्पैचर डॉट आईओ यूज करता है, ठीक है। क्योंकि रेट्रोफिट एपीआई कॉल बैकग्राउंड थ्रेड पे ही होता है, तो इसलिए ओके ओके मतलब अगर इंटरफेस के अंदर सस्पेंडेड फंक्शन है तो बाय डिफॉल्ट वो डिस्पैचर डॉट आईओ पर ही रन होगा, नहीं हाँ ना? हाँ ओके, थैंक यू हाँ गॉट इट। हाँ, तो ये चीज यूज कर रहा है, ठीक है। गुड। मतलब और कोई मतलब डाउट्स किसी को? फिर भी अगर मुझे एक्सप्लिसिटली इस पे करना है तो फ्लो ऑन ऑन यूज करते हैं। फ्लो ऑन किस लिए यूज? क्या बोल रहे हो? फ्लो ऑन आई थिंक एक एग्जांपल में मैंने अभी देखा था। कहाँ पे आप बोल रहे हो, किस कहाँ पे? फ्लो के साथ फ्लो ऑन मेथड कोई होता है फ्लो ऑन? इस वाले एग्जांपल में नहीं है, जो आपने इससे पहले फ्लो हॉट और सैड फ्लो बता रहे थे ना वहाँ। हॉट एंड कोल्ड की बात कर रहे हो आप? फ्लो ऑन जी फ्लो ऑन किस वहाँ भी तो हम डिस्पैचर डिफाइन करते हैं ना, तो वो किस केस के लिए करते हैं? कहाँ पे? अभी मैंने फ्लो आप ऑन मतलब अलग से आप पूछ रहे हैं नहीं फ्लो? इसी में फ्लो के एग्जांपल है। फ्लो ऑन करके कोई एग्जांपल था अभी शायद, इसमें आप सर्च करिए फ्लो ऑन। फ्लो ऑन को एक सेकेंड, फ्लो ऑन का मैंने जो एग्जांपल पहले बताया था या इस कोड में कहीं? इसमें नहीं, तो छोड़िए इसको, अभी आगे आएगा तो देखें। जैसे जो आप फ्लो ऑन, जैसे जो फ्लो ऑन नहीं होता है डिस्पैचर डॉट आईओ के, ठीक है। फ्लो ऑन के अंदर डिस्पैचर डॉट आईओ पास किया हुआ था, तो हाँ, वो किस सिनेरियो में करते हैं? उसका यूज तब किया जाता है जब हम फ्लो को किसी ऑपरेशन को बैकग्राउंड थ्रेड आईओ डिफॉल्ट पर एग्जीक्यूट करवाना हो तब।
ओके, गॉट इट। तो जो फ्लो ऑन का तब यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक यूज किया है, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। कहीं तो बता अभी को मतलब, हाँ कहीं था, मैंने देखा था अभी, छूट गया, कोई नहीं, ठीक। उसका यूज कहीं बताया था अभी मैंने, ठीक है। तो ये था फ्लो ऑन का मतलब यही है कि आपको जो मेनली वही है कि तब यूज किया जाता है जब हम फ्लो के किसी ऑपरेशन को बैकग्राउंड थ्रेड आईओ डिफॉल्ट या एग्जीक्यूट करवाना होता है, ठीक है। ओके ओके। अगर आपको कहीं फ्लो को हैवी ऑपरेशन एपीआई कॉल या डेटा ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं तो उस यूआई थ्रेड ब्लॉक ना हो, इसके लिए फ्लो ऑन डिस्पैचर डाटा यूज होता है, ठीक है। ठीक। यहाँ पे गेट यूजर डेटा नहीं है, एक सेकंड। ठीक है, यहाँ पे हम फ्लो ऑन का यूज ऐसे मतलब उस तरीके से जैसे क्या होता है ना, यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब फ्लो ऑन का यूज, ठीक है। एक होता है मतलब कहीं ने छोड़ दिया है पता नहीं कि कहीं, ठीक है। तो इस वजह से अगर आप फ्लो के अंदर मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो हर ऑपरेशन को अलग थ्रेड एग्जीक्यूट करने का सही रहता है, ठीक है। तो ये चीज हम कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी जगह यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। आगे कोई एग्जांपल मिलेगा तो देखें, ठीक है। तो ये था एक हमने जो फ्लो का यूज करके एपीआई कॉल किया, कल कोरोटीन्स का यूज करके हमने एपीआई कॉल किया था। यहाँ पे आज फ्लो का मैंने मतलब यूज करके चीजें यूज करके मैंने किया, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपको कि चीजें कब कैसे यूज करनी है आपके रिक्वायरमेंट पे, ठीक है। आपको लगता है कि आपको कोई हैवी टास्क या आपको जैसे स्टॉक प्राइसेस है, ठीक है, जो स्टॉक प्राइसेस वगैरह हम रेगुलर मुझे अपडेट करना होता है ना उसको जब चलता है, तो उस केस में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो तो चीजें वेब होती है, सॉकेट भी तो उसमें यूज करते हैं ना, लाइव डेटा जब चलाना होता है। वेब सॉकेट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी हम इसमें भी यूज कर सकते हैं, हॉट फ्लो का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अच्छा, इसमें एक फंक्शन था सेंड नोटिफिकेशन। लेकिन जैसे क्या होता है वेब सॉकेट या फायरबेस अपडेट जो रियल टाइम डेटा स्ट्रीम करता है, तो ये सब यूज इंटरनली ये सब चीजें ही यूज होते हैं, मतलब वो चीज भी ऐसे ही यूज कर रहे हैं, लेकिन बस वेब सॉकेट के थ्रू या फायरबेस अपडेट के लिए कर रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं नोटिफिकेशन के लिए? एक व्यू मॉडल में आपका नोटिफिकेशन फंक्शन लिखा हुआ है। हाँ, इसका नीचे, यूज नहीं है, ये यूज नहीं हो रहा है क्योंकि हम कोई मतलब नोटिफिकेशन, कैसे, मतलब इसका यूज कैसे, डायरेक्ट हम सेंड नोटिफिकेशन करेंगे तो नोटिफिकेशन चला जाएगा यूजर को। हाँ जैसे कि हम कोई जैसे आप जब कोई एप्लीकेशन वगैरह ऐसा करते हो ना, मतलब जैसे कि मतलब जब यूज करते हो ऐसी कोई चीजें होती है जो मतलब कि हमें यूजर को नोटिफिकेशन जैसे पेमेंट होता है, ठीक है। जब आप सक्सेस कर दे तो आ जाता है ना, मतलब ऐसा कोई चीजें मतलब सेम डिवाइस पे नोटिफिकेशन देने के लिए। मतलब इसका यूज जैसे कि मतलब जानते हो एक फंक्शन जो है ना, तो मैसेज को इमीडिएट ब्रॉडकास्ट करता है, लेकिन नोटिफिकेशन के अंदर जैसे एक म्यूटेबल जो सेट फ्लो मैंने हुआ है ना, हार्ट फ्लो के अंदर मतलब चीजें हो रही है, ये इंश्योर करता है मेन थ्रेड पे एग्जीक्यूट हो। पर इसका यूज जो हो रहा है ना कि जैसे कोई मतलब जैसे कि अगर आप कोई भी इवेंट के मतलब जो इवेंट के बाद यूजर को एक मैसेज भेजना चाहते हो, ठीक है, मतलब इवेंट के बाद कोई इवेंट हो रहा है उसके बाद एक यूजर को मैसेज भेजना चाहते हो तो सेंड नोटिफिकेशन कॉल करके कर सकते हो आप, ठीक है। जब यूजर डेटा सक्सेसफुली कैच हो, इसमें इसमें ब्रॉडकास्ट या अलार्म मैनेजर ऐसा कुछ भी सर्विसेज चलानी नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं, उसमें जरूरत नहीं है। आप इसमें तो आप इसके थ्रू हॉट जो इसमें हॉट फ्लो के थ्रू आप भेज सकते हो इसमें। जैसे कि मैं एक यूजर हूँ और मैं किसी के असाइन टास्क कर रहा हूँ, तो समवन मतलब दूसरे फोन पे, तो यहाँ हाँ से मैं सेंड नोटिफिकेशन के थ्रू मैं उसको टास्क असाइन कर सकता हूँ और उसके डिवाइस पे ये नोटिफिकेशन से हो जाए। हाँ कर सकते हो आप, मतलब कर सकते हो, लेकिन इसमें फायरबेस तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ना जब नोटिफिकेशन के लिए। ऐसे डायरेक्टली नहीं होगा कि आप यहाँ से बस ऐसे ही आप सेंड नोटिफिकेशन भेज दो, लेकिन जो मैसेज आप भेज रहे हो मतलब पुश नोटिफिकेशन मतलब इम्प्लीमेंट होनी चाहिए पूरी एप्लीकेशन में। तो यहाँ इसके बाद आप इसको यूज करके इमिट मैसेज इमिट करके आप भेज सकते हो।
तो फायरबेस का तो पुश नोटिफिकेशन यूज कर लिए, ठीक है, सारा चीज फायरबेस या वन सिग्नल हो गया, बहुत सारे क्लेवर टाइप के, किसी का भी नोटिफिकेशन के लिए यूज, बट डायरेक्ट विदाउट अलार्म ब्रॉडकास्ट डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन। क्या बोल रहे हो विदाउट अलार्म मैनेजर ये सब होता है नोटिफिकेशन शो कराने के लिए वगैरह, कि हमें सर्विसेज चलानी पड़ती है। जो विदाउट अलार्म मैनेजर या नोटिफिकेशन का जो नोटिफिकेशन क्या होता है उसमें क्या यूज होता है एक और मतलब एक फायरबेस का जो फंक्शन होता है ना हाँ। मतलब जो फायरबेस का और भी चीजें जो यूज होती है उसको अभी नहीं यूज किया कह रहा हूं कि ये चीजें मतलब हम सेंड नोटिफिकेशन भेज सकते हैं क्या? हाँ मतलब फायरबेस यूज तो रहेगा ही, फायरबेस के बिना तो ये नोटिफिकेशन जाएगा नहीं, बट उसके पीछे भी हम लोग सर्विसेज लिखते हैं कि आपको सर्विसेज चलानी पड़ेगी, देन क्लिक करेगा तो फिर एप्लीकेशन ओपन होगी। जो आप बता रहे हो मतलब जो कह रहे हो बिना इसमें अलार्म मैनेजर के बिना जो जो बिना अलार्म मैनेजर यूज किए भी नोटिफिकेशन आप भेज सकते हो, ठीक है। जैसे कि जो हम ब्रॉडकास्ट करने के लिए होता है, ठीक है, जो सेंड नोटिफिकेशन जो हमने किया है ना, ये यूजर को रियल टाइम मैसेज ब्रॉडकास्ट करने के लिए यूज होता है, जो शेयर्ड फ्लो के थ्रू होता है, ठीक है। अगर आप सिस्टम लेवल पे नोटिफिकेशन भेजना चाहते हो, जो नोटिफिकेशन बार बार में दिखे, जैसे कि वैसा कुछ हम ऐसे कोई टास्क कर रहे हैं कि भाई नोटिफिकेशन जैसे कोई इवेंट वगैरह हो रहा है या हमारे फोन में ही जैसे हम्म। होता है, कभी होता है कि ऐसा कोई चीज आती है ये चीजें होगी नोटिफिकेशन, मतलब हमने कुछ किया तो नोटिफिकेशन जैसे हम ऑर्डर ही कर लो, मान लो जैसे हाँ हम जैसे स्विगी जोमेटो हो गया, आप जैसे हर समय नोटिफिकेशन आता रहता है कि आप ये ब्रेकफास्ट का नोटिफिकेशन कर लो, डिनर के लिए नोटिफिकेशन आता है, जस्ट ये लाइक। करते हैं। इसमें आपको अलार्म मैनेजर की जो नहीं है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। अच्छा। हाँ ठीक है, आप डायरेक्ट नोटिफिकेशन यूजिंग नोटिफिकेशन मैनेजर के थ्रू भेज सकते हो विदाउट अलार्म मैनेजर। ओके। अगर आप नोटिफिकेशन उसमें देखोगे, मतलब जैसे कि आप एक बार अगर फायरबेस का भी आप देखोगे तो उसमें अलार्म मैनेजर कहीं यूज नहीं होता है, नोटिफिकेशन मैनेजर वगैरह यूज होता है, उसमें भी यूज कर सकते हैं, मतलब बिना अलार्म मैनेजर के भी हम कर सकते हैं मतलब, ठीक है। तो आप इसको हैंडल कर सकते, मतलब इसके थ्रू आप ट्रिगर कर सकते हो नोटिफिकेशन, ठीक है। जैसे कोई शेड्यूल नोटिफिकेशन है, ठीक है, हैंडल का है, तो इसका यूज करके मतलब आप यूज कर सकते हो मतलब ठीक विदाउट। है, कल ट्राई करूंगा इसको एक बार। एक बार आप ट्राई करो, ठीक है। हम्म। मतलब नोटिफिकेशन जहाँ पे आपने लगाया है ना विदाउट अलार्म मैनेजर का यूज करके, ठीक है, आप इसको ट्राई करो, ठीक है। आप पता शेयर्ड फ्लो का कोई और एग्जांपल से आप क्लियर करेंगे? मुझे शेयर्ड फ्लो अभी तक कुछ समझ नहीं आया खास। स्टेट फ्लो तो ठीक है, समझ गया, यूजर स्टेट को अपडेट करने के लिए, डेटा अपडेट करने के लिए यूआई पर, हाँ हाँ लेकिन शेयर्ड फ्लो का यूज केस कुछ खास पल्ले नहीं पड़ा मुझे। अच्छा, मतलब जो स्टेट फ्लो समझ आ गया, हाँ आई गॉट इट, अपडेट द डेटा और यूजर जो इंटरफेस। शेयर्ड फ्लो हॉट फ्लो की बात करो, अच्छा मतलब अच्छा शेयर्ड फ्लो की बात कर रहे हो। शेयर्ड फ्लो, हाँ ठीक। देखो शेयर्ड फ्लो क्या होता है ना, हॉट फ्लो आपको समझ में आया कि नहीं पहले? हॉट फ्लो जो एपीआई कॉल में यूज है वो हॉट फ्लो है या कोल्ड फ्लो है? जैसे देखो एपीआई एपीआई में जो यूज हो रहा है, जैसे जो हाँ हम कोल्ड फ्लो यूज कर रहे हैं, ठीक है। हॉट ठीक फ्लो है। क्या, हॉट फ्लो आपको क्या होता है, जैसे जो डाटा कंटिन्यूसली इमिट होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो आप कोई वही मैंने आपको एक एग्जांपल बताया ना कि मान लो कोई एफएम रेडियो चल रहा है, ठीक है, जब भी आप ऑन करोगे जो गाना चल रहा होगा आपको वही सुनाई देगा ना, पुराना तो सुनाई नहीं देगा उसमें, ठीक है। तो ये एक हॉट फ्लो का एग्जांपल मैंने आपको बताया कि एक ये, और ये डाटा स्ट्रीम मल्टीपल सब्सक्राइबर को शेयर करता है, ठीक है। डेटा क्या होता है, मल्टीपल सब्सक्राइबर को शेयर करता है, और इसमें क्या होता है, हर सब्सक्राइबर जैसे कोल्ड फ्लो में क्या होता है, बिना सब्सक्राइबर का नया इंस्टेंस क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। हर सब्सक्राइबर के लिए नया इंस्टेंस क्रिएट होगा और पुराने वैल्यू को होल्ड नहीं रखता है, ठीक है, इसमें कोल्ड फ्लो में। लेकिन इसमें क्या होता ठीक है। है, हॉट फ्लो में स्ट्रीम फ्लो और डेड फ्लो पुरानी वैल्यू होल्ड कर सकता है, ठीक है। हॉट इसमें फ्लो के अंदर मतलब पुरानी वैल्यू, जहाँ भी सब्सक्राइबर अटैच होगा उसको वहीं से वैल्यू मिलना स्टार्ट होगी हाँ इन द हॉट फ्लो। इन हॉट फ्लो, अगर या अगर आपने रिपे सेट कर रखा है कि भाई उसको पुरानी भी वैल्यू है तो उसको पुरानी भी वैल्यू मिलेगी हॉट फ्लो में, ठीक है। ठीक है। लेकिन कोल्ड फ्लो में ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और जब और आप एक चीज इसमें कोल्ड फ्लो में ये भी है, जब कलेक्ट हम कलेक्ट का यूज तभी डेटा जनरेट होता है, ठीक है, तभी डेटा जनरेट होगा। अगर हम यूज नहीं करेंगे इसका तो डेटा जनरेट होगा ही नहीं कोल्ड फ्लो में। हॉट फ्लो के अंदर मिनिमम वन सब्सक्राइबर हाँ नीडेड फॉर डेटा मीटिंग इन द हॉट फ्लो और और नॉट? क्या बोल रहे हो आप? हॉट फ्लो के अंदर कम से कम एक सब्सक्राइबर तो होना ही चाहिए तभी डेटा देखो स्टार्ट होगा, या नहीं विदाउट आप सब्सक्राइबर भी विदाउट हो जाएगा? सब्सक्राइब मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें हॉट हाँ फ्लो में कि बिना सब्सक्राइबर को भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे हॉट फ्लो कंटिन्यूअसली डेटा एमिट करता रहता है चाहे कोई सब्सक्राइबर हो या ना हो,
इसका मतलब है कि डेटा मेमोरी में होल्ड हो सकता है और नया सब्सक्राइबर को भी लेटेस्ट और पुरानी डेटा मिल सकता है, ठीक है, हॉट फ्लो में। आपकी इसमें सब्सक्राइबर की जरूरत नहीं पड़ती hot flow में, ठीक है। लेकिन सब्सक्राइबर मींस मैंने आपको कलेक्टर ना। सब्सक्राइबर को मैंने एक बताया आपको, सब्सक्राइबर एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो फ्लो को एमिट डेटा को रिसीव करता है और उसको प्रोसेस करता है। जब भी हम कलेक्ट फंक्शन यूज करते हैं तब हम फ्लो को सब्सक्राइबर बन जाता है, ठीक है। जब हम फ्लो फंक्शन को यूज करते हैं तो वो सब्सक्राइबर, जैसे हमने इसमें यूज किया है कोल्ड फ्लो में, कोल्ड फ्लो में कलेक्ट फंक्शन को यूज किया है तो सब्सक्राइबर बन गया। अगर हम उसको हॉट फ्लो में सब्सक्राइबर यूज कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आप यूज करो ना यूज करो। अगर आप नहीं यूज करोगे तब भी वो चलेगा। एंड व्हाट अबाउट शेयर्ड फ्लो? अब शेयर्ड फ्लो क्या होता है? अगर आपको हॉट फ्लो है तो शेयर्ड फ्लो में क्या होता है, ठीक है। मेनली शेयर्ड फ्लो का मतलब क्या है? आपको जो मैंने आपको बताया ना, रिप्ले पैरामीटर बताया नहीं, जो रिप्ले होता है कि हम अगर शेयर्ड फ्लो में क्या होता है कि मान लो जैसे आप ये आपने बाद में ज्वाइन किया कोई चीजें, जो पीछे की अगर हमने वो दे रखा है, मतलब आपको कि रिप्ले, जैसे कोई नंबर है, ठीक है, मैंने जैसे नंबर बताया कि भाई हमने दूसरे नंबर पे ज्वाइन किया, ठीक है। तो अगर हमने उसको पहले का पीछे का हमने दे रखा रिप्ले कि हाँ वो बंदा वो पीछे का भी डाटा उसको मिल जाता है, तो हम वो शेयर फ्लो के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि क्या होता है, ये भी जैसे कि हॉट फ्लो है पर ये क्यों मेंटेन करता है, ठीक है। अगर एक सब्सक्राइबर जो है लेट ज्वाइन करता है, ठीक है, तो उसे प्रीवियस वैल्यू भी मिल सकता है, ठीक है। इसके थ्रू शेयर्ड फ्लो के थ्रू ये पॉसिबल है, ठीक है। यही होता है कि अगर हम मींस शेयर्ड फ्लो इज टाइप ऑफ हॉट फ्लो। हाँ, आप मान सकते हो, मतलब ऐसा है। लेकिन इसमें रिप्ले होता है, जो आप रिप्ले यूज नहीं करोगे तो ये काम नहीं करेगा। रिप्ले पैरामीटर डिफाइन करता है कि नए सब्सक्राइबर को कितनी पुरानी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये डिफाइन करता है रिप्ले, ठीक है। आप उसको रिप्ले के थ्रू आप उसको बताओगे कि पुरानी जो नया जो सब्सक्राइबर ज्वाइन कर रहा है उसको कितनी पुरानी वैल्यू आपको दिखानी है, तो ठीक है। ये जो नोटिफिकेशन सेट फ्लो हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है, तो इस केस में रिप्ले वगैरह तो मुझे नहीं मतलब रिप्ले का यूज कैसे करेंगे पूरा? इसमें सेंड नोटिफिकेशन में हाँ, जो भी नोटिफिकेशन सेट फ्लो है उसमें, क्योंकि मतलब अगर रिप्ले होगा नहीं तो सेट फ्लो बनेगा वो। मतलब अगर आप कह रहे हो कि इसमें अगर हम इसमें जो सेंड नोटिफिकेशन है रिप्ले का कैसे यूज कर सकते हैं ना। हाँ, अगर अगर सेट आप फ्लो मतलब अगर आप रिप्ले। जैसे कि आप अगर आप सेंड नोटिफिकेशन के थ्रू नोटिफिकेशन एमिट कर रहे हो, आप ये क्या चाहते हो कि नया सब्सक्राइबर को पुरानी नोटिफिकेशन मिले ना। आप ये चाह रहे हो कि जो भी हम नोटिफिकेशन यूज कर रहे हैं, अगर जो पुराना सब्सक्राइबर बाद में, मतलब पुराना यूजर बाद में भी अगर कोई यूज मतलब ज्वाइन करे तो उसको जो पुरानी नोटिफिकेशन है उसको भी आप मिले, आप ये कहना चाहते हो। सेट फ्लो का मीनिंग तो यही है मेरे हिसाब से, जैसा कि हाँ, आपने बताया। हाँ, मीनिंग यही है। तो हम अगर मतलब ऐसा कर सकते हैं, अगर हम रिप्ले का यूज कर रहे सकते हैं, मतलब अगर इसमें जो म्यूटेबल जो मतलब शेयर फ्लो में रिप्ले का क्या काम होता है, जो बाय डिफॉल्ट शेयर फ्लो होता है वो हॉट फ्लो होता है, ठीक है। जो बाय डिफॉल्ट जो हम बाय डिफॉल्टली जो शेयर फ्लो होता है वो हॉट फ्लो होता है। आप ऐसा समझो कि जो हमने आपको हॉट फ्लो बताया हो ना, वो बाय डिफॉल्ट शेयर फ्लो होता है, जो नया सब्सक्राइबर को सिर्फ नए वैल्यू ही देता है। अगर आप पीछे इमिटेड मैसेज को नया सब्सक्राइबर के लिए प्रिजर्व करना चाहते हो तो रिप्ले का यूज कर सकते हो आप, ठीक है। इसका मेनली यही फंडा है कि अगर आप पीछे की जो भी नया यूजर आपको आप ज्वाइन कर रहा है उसके बाद स्टार्ट होने के बाद, अगर आप ये चाहते हो कि आप उसको मैसेज का एक्सेस देना, मतलब उसको पुराना भी डाटा दिखे, तो आप इसको रिप्ले के थ्रू आप यूज करके इसको कर सकते हो। ये डिपेंड ऑन आपके उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब जैसे कि नोटिफिकेशन की बात आप कर रहे हो कि मान लो हम किसी को नोटिफिकेशन भेज दिए, अगर आप रिप्ले का यूज नहीं किए हो तो पुराना वो नहीं देख सकता है, ठीक है। अगर आप यूज किए हो रिप्ले का तो आप पुराना नोटिफिकेशन भी उसको दिख जाएगा, ठीक है। जो मतलब जो लास्ट नोटिफिकेशन हुआ होगा उसको मिल जाएगा, मतलब वो यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जांपल है, मतलब जो यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब रिप्ले का है कि हम पुराना वैल्यू को देख सकते हैं, बस ये आप समझो कि हम जो अगर हमने रिप्ले जितना भी उसको सेट कर रखा है तो उसके थ्रू हम रिप्ले के थ्रू हम ये चीजें देख सकते हैं। ठीक है सर, एक चीज और, अगर फ्लो में पढ़ ही रहे हैं तो फ्लो और लाइव डाटा को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे, कब हमें फ्लो यूज करना चाहिए, कब लाइव डाटा, या कंपोज आने के बाद लाइव डाटा हमें यूज करना भी चाहिए। क्या बोल रहे हो आप? अगर
अगर लाइव डेटा फ्लो और लाइव डेटा को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे आप कि किस कंडीशन में हमें फ्लो यूज करना है, कब लाइव डेटा यूज करना है, या फिर लाइव डेटा को यूज करना भी है या नहीं करना है नए कंपोज और फ्लो के आने के बाद। देखो जैसे लाइव डेटा पहले यूज होता था, मतलब जैसे कि उससे फ्लेक्सिबल तो है, ठीक है। अब जैसे कि हमें चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है, कहाँ पे यूज करना है। हम आपको जैसे फ्लो अभी मैंने बताया कि लाइव डेटा क्या मतलब फर्क आपको क्या लगता है। जैसे लाइव फ्लो आपको समझ में आया, ठीक है, कि फ्लो का एक होल्ड स्ट्रीम होता है, ठीक है। जब तक कलेक्ट नहीं किया जाता है तब तक फ्लो एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है। मतलब जैसे मैंने फ्लो का के साथ यूज कर सकते हो, ठीक है। फ्लो का यूज आप सिंक्रोनस डेटा स्ट्रीम के लिए मैनेज करने के लिए करते हो, जैसे कि नेटवर्क कॉल वगैरह हो गया। फ्लो में ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, जैसे मैप हो गया, फिल्टर हो गया, अनस्टोर्ड कैच। जो लाइव डेटा में क्या होता है कि ऑब्जर्वेबल होता है, ठीक है। एक ऑब्जर्वेबल डेटा होल्डर होता है जो लाइफ साइकिल अवेयर होता है, ठीक है। जो लाइव डेटा क्या होता है, ऑटोमेटिकली यूआई को अपडेट करता है जब डेटा चेंज होता है। लेकिन ये सिंगल वैल्यू डेटा स्ट्रीम होता है जो लाइफ साइकिल के साथ सिंक होता है। लाइव डेटा को आप ना यूआई कंपोनेंट एक्टिविटी फ्रेगमेंट में ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर एक्टिविटी फ्रेगमेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है तो लाइव डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट स्टॉक कर देता है, ठीक है। तो ये यूज होता है। और मेनली और ये है कि जैसे एक एसिंक्रोनस डेटा जब हम क्या होता है जब हम एसिंक्रोनस स्ट्रीम ऑफ डेटा हैंडल करना हो, जैसे नेटवर्क कॉल या डेटाबेस क्वेरीज, ठीक है। हम यहाँ पे फ्लो का यूज कर सकते हैं। जैसे मल्टीपल इमिट्स वैल्यू, अगर आप मल्टीपल वैल्यू इमिट्स करना चाहते हो ओवर टाइम, तो फ्लो बेस्ट है वहाँ पे। और कॉम्प्लेक्स डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो डेटा को ट्रांसफर करना हो, जैसे एग्जाम्पल मैप फिल्टर वगैरह लगाना हो, फ्लो प्रोवाइड करता है। तो ये पावरफुल ऑपरेटर है, मतलब इसका यूज कर सकते हो आप वहाँ पे कॉम्प्लेक्स डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। उसमें क्या होता है, नो लाइफ साइकिल अवेयरनेस है फ्लो में। सबसे बेस्ट ये है, अगर आप लाइफ साइकिल से इंडिपेंडेंट डेटा स्ट्रीम मैनेज कर रहे हो तो बैकग्राउंड टास्क के लिए, तो फ्लो वहाँ पे बेस्ट है, ठीक है। अब लाइव डेटा का यूज मेनली कहाँ पे हम कर सकते हैं, जैसे यूआई रिलेटेड डेटा है। जब आप यूआई डेटा को अपडेट कर रहे हो, तो जैसे व्यू स्टेट हो गया, लाइव अपडेट हो गया, तो लाइव डेटा ऑटोमेटिकली क्या करता है, हैंडल करता है यूआई को अपडेट करने का काम करता है, ठीक है। जब डेटा चेंज होता है तो वो चेंज होता है। और ऐसे ही इसमें क्या होता है, लाइफ साइकिल अवेयरनेस होते हैं। अगर आप कोई पास यूआई कंपोनेंट है, जैसे एक्टिविटी है, फ्रेगमेंट है, जो लाइफ साइकिल अवेयर है, तो लाइव डेटा का यूज करके ये ऑटोमेटिकली ऑब्जर्वर को मैनेज करता है, ठीक है, बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल एक्टिविटी और जो भी होता है उसके बेस पे। और इसमें क्या होता है, एक सिंगल इवेंट डेटा भी होता है। जब आप सिंगल इवेंट नोटिफिकेशन भेजना चाहते हो, जैसे बटन क्लिक और एरर मैसेज वगैरह, तो लाइव डेटा यूज कर सकते हो। तो आपके ऊपर है, आप कहाँ पे इसको यूटिलाइज कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। और ये क्या होता है, मेनली जो फ्लो होता है ना, आपको एसिंक्रोनस स्ट्रीम हैंडल करना है, तो वहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे मल्टीपल वैल्यू इमिट करना हो और को रूटीन्स का यूज कर रहे हो, तो वहाँ पे आप फ्लो बेस्ट रहेगा यूज करना। और लाइव डेटा का जब हम यूआई को लाइफ साइकिल अवेयर अपडेट देना चाहते हैं और सिंगल वैल्यू इमिट करना चाहते हो, जैसे सक्सेस फेलियर स्टेट और वन टाइम इवेंट्स हो, तो वहाँ पे हम लाइव डेटा यूज कर सकते हैं, ठीक है। और हम अगर जैसे बैकग्राउंड टास्क और कॉम्प्लेक्स स्ट्रीम को हैंडल करना हो, तो फ्लो आप यूज करो, सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आप यूआई रिलेटेड अपडेट हैंडल कर रहे हो, तो लाइफ साइकिल अवेयर हो, तो वहाँ पे आप लाइव डेटा को यूज कर सकते हो। ये चीजें होती है जो मतलब हम कर सकते हैं, मतलब यूज, ठीक है। समझ में आई चीजें? हेलो, हेलो। रखू, समझ में आई? हाँ सर, कुछ कुछ अब बाकी और एग्जांपल देखेंगे तो और क्वेरी होगी तो बताएंगे। हाँ ठीक है। स्टेट फ्लो के थ्रू भी हम वही काम कर रहे हैं जो ये अपडेट करना क्या कह रहे हो? स्टेट फ्लो के थ्रू भी हम वही काम कर रहे हैं जो लाइव डेटा के द्वारा करते हैं। हाँ ये कर रहे हैं, लेकिन देखो स्टेट फ्लो का यूज तो हम देखो किस लिए यूज कर रहे हैं आप, जो स्टेट फ्लो का, ये स्टेट फ्लो का एक वही है कि जब हम मेंटेन होता है, जब भी हम चीजें यूज कर रहे हैं, जैसे बेटर, जैसे लाइव डेटा का अल्टरनेट है, ठीक है। आप जो स्टेट फ्लो की बात करो, ये लाइव डेटा का अल्टरनेट है, मतलब चीजें वही है, लेकिन इन द सेंस आप यूज तो कर रहे हो, उसी का अल्टरनेट है, तो चीजें है, लेकिन उससे अच्छा माना गया है। यही है कि हम लाइव डेटा को बेटर परफॉर्म, मतलब उससे अच्छा रिस्पॉन्स, मतलब उससे अच्छा चीजें हैं, मतलब स्टेट फ्लो और लाइव डेटा को अगर आप कंपेयर करोगे तो, ठीक है। मतलब चीजें तो है, मतलब जैसे कि मतलब डिपेंड करता है आप कौन सा किस चीज पे यूज कर रहे हो मेनली, क्या, ठीक है। हेलो, आ रही है? या सर डन। हाँ ठीक है। उसके तो बाद वही है कि क्वेरी। मतलब हाँ ठीक है। मतलब
स्टेट फ्लो मतलब देखो चीजें तो वही है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस तो है ही है इसमें। स्टेट फ्लो एक कोल्ड स्टीम होता है, ठीक है। वही है कि जो इसमें कोरूटीन्स के साथ यूज किया जाता है मेनली, जो मतलब इसको भी हम यूज कर सकते हैं कोरूटीन से, लेकिन वही है ना, जब इसको आपको रिप्रेजेंट करना होता है स्टेट फ्लो को, तो आप एक सिंगल वैल्यू को होल्ड करता है, ठीक है। इसके थ्रू हम यूज कर सकते हैं कॉस्ट कंपोनेंट लाइक व्यू मॉडल, यूआई, तो वही चीजें हैं, मतलब थोड़ा उससे एडवांस चीजें हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें एक्चुअली सबसे मेन डिफरेंस जो आपको लाइव डेटा स्टेट फ्लो में है ना, इसमें जो लाइफ साइकिल अवेयर होता है, ठीक है, इसमें बाय डिफॉल्ट होता है, मतलब स्टेट फ्लो में, ठीक है, नॉट लाइफ साइकिल अवेयर, बाय डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और लाइफ इसमें क्या होता है कि जो लाइव डेटा में लाइफ साइकिल अवेयर होता है, जो एक्टिविटी फ्रेगमेंट लाइफ साइकिल के साथ सिंक होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना, आप कोई जो डायरेक्ट यूआई अपडेट होता है, ठीक है, हम कोई नो डायरेक्ट यूआई अपडेट कर सकते हैं विदाउट कलेक्ट यूज किए हुए, ठीक है। लेकिन लाइव डेटा में ऑटोमेटिकली हम यूआई अपडेट व्हेन वैल्यू चेंज, ठीक है। तो जब कोई वैल्यू चेंज होती है तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है, लेकिन इसमें हम स्टेट फ्लो में विदाउट कलेक्ट फंक्शन को यूज किए हम नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो स्टेट स्टेट वैल्यू जो इसमें स्टेट फ्लो में होता है, जो लेटेस्ट वैल्यू अपडेट होता है स्टेट फ्लो में, ऑलवेज होल्ड द लेटेस्ट वैल्यू, ठीक है। और इसमें होता है सिंगल वैल्यू स्टोर होता है, ठीक है, लाइव डेटा में। तो ये चीजें हैं जहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और सबसे और भी होता है कि और इसमें क्या होता है लाइव डेटा में, इसमें जो नल वैल्यू होता है, होल्ड कैन नॉट होल्ड नल वैल्यू, ठीक है, लाइव डेटा में। लेकिन अगर हम स्टेट फ्लो में नलेबल टाइप को जो हम नल इज ए वैलिड स्टेट होता है, ठीक है, इसमें कैन हैंडल द नलेबल टाइप इन द स्टेट फ्लो, बट इसमें कैन नॉट होल्ड द नल वैल्यू इन द लाइव डेटा। तो ये एक चीज है जो कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं ऐसा चीजें, कि अगर हम लेवल को हम क्या लाइव डेटा होल्ड करता है कि नहीं, तो आप स्टेट फ्लो करता है कि नहीं, तो ये पूछ सकते हैं। स्टेट फ्लो कर सकता है और हैंडल, और इसमें इसमें लाइव डेटा हैंडल नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और चीजें अब आप थोड़ा जब यूज करोगे तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि अभी हमने जो देखा एक ठीक है, सील्ड क्लास, ठीक है। सील्ड क्लास क्या होता है, मेनली हमें जानते हैं कि हम सील्ड क्लास क्यों बोलते हैं, ठीक है। सील्ड क्लास कोटलिन में एक स्पेशल टाइप की क्लास होती है, ठीक है, जिसमें हम एक क्लास को डिफाइन करते हैं और उसका सब क्लास को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, यानी कि उस क्लास को सब क्लास को लिमिट कर सकते हैं। लाइक कि जैसे इसमें जो पॉइंट्स होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड इनहेरिटेंस होता है, जैसे सील्ड क्लास को सब क्लास को सिर्फ उसी फाइल में डिफाइन किया जा सकता है जिसमें सील्ड क्लास है, ठीक है। इसका मतलब है कि हम क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं दूसरी फाइल्स में, ठीक है। और इसमें स्टेट रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे जैसे सील्ड क्लास का यूज हम कॉमनली ऐसा स्टेट रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे लोडिंग, सक्सेस, एरर, या कोई भी स्टेट उसके दिखाना, जैसे हमने अभी इसको सील्ड क्लास का यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सील्ड क्लास का यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ उसके लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जैसे कंपाइल टाइम सेफ्टी होता है, सील्ड क्लास को सब क्लास को कंपाइल टाइम पर क्लिक किया, कंपाइल टाइम पे चेक किया जा सकता है, ठीक है। जब वेन एक्सप्रेशन का एग्जीक्यूशन बना देते हैं, तो मतलब अगर हम वेन में सील्ड क्लास का यूज कर रहे हैं, तो अगर सारे सब क्लास को हैंडल कर रहे हैं तो एल्स की जरूरत नहीं होती है, तो उस जगह भी हम इसको कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल है, यहाँ पे एक सील्ड क्लास डिफाइन हो रहा है, सील्ड क्लास क्लास रिजल्ट, इसके बाद सब क्लास अब द सील्ड क्लास हो रहा है, डेटा क्लास, सक्सेस, एरर और लोडिंग, ठीक है। इसके बाद ये हैंडल रिजल्ट कर रहा है, ठीक है, सक्सेस प्रिंट कर रहा है डेटा, जो भी हमें मैसेज प्रिंट करवाना है उसका डेटा, इसके बाद एरर में उसका रिजल्ट मैसेज, इसके बाद लोडिंग में हमने प्रिंट कर दिया लोडिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिजल्ट क्या हो रहा है, रिजल्ट एक सील्ड क्लास है, ठीक है। जो यहाँ पे रिजल्ट है जो ये सील्ड क्लास है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि इसका 3 सब क्लास है, सक्सेस, एरर और लोडिंग, ठीक है। इसका 3 सब क्लास है, सक्सेस, एरर और लोडिंग, ठीक है, सक्सेस, एरर और लोडिंग, ठीक है। तो इसका ये है, जब हम वेन का यूज करते हैं तो एल्स
क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कंपाइलर को ऑलरेडी पता होता है कि सीड क्लासेस के सिर्फ 3 पॉसिबल सब क्लासेस हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पे उसको कंपाइलर को पहले से पता होता है कि जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसके 3 क्लासेस हैं, सक्सेस, एरर, लोडिंग, तो इससे उसको पता चल जाता है। ठीक है, वेन के थ्रू। ठीक है, तो ये अब सीड क्लासेस का यूज क्यों करें, मेनली आता है कि अगर हम सीड क्लासेस यूज करते हैं वेन एक्सप्रेशन में, हम सारे सब क्लास को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, और कंपाइलर हमें वार्न करेगा अगर कोई सब क्लास मिस हो गया हो। ठीक है, हमें कंपाइलर बताएगा कोई क्लास मिस हो गया है तो हमें वार्न करेगा। ठीक है, और जब हम लिमिटेड सेट ऑफ स्टेट रिप्रेजेंट करना हो तो सीड क्लास का यूज काफी क्लियर और ऑर्गेनाइज कोड लिखने में मदद करता है। ठीक है, तो ये है सीड क्लासेस का यूज जो हम करते हैं। ठीक है, अब एनम भी इसी टाइप का होता है। जो एनम होता है, ठीक है, एनम क्लासेस होता है। एनम क्लास होता है कि एक स्पेशल टाइप की क्लास होती है जो फिक्स्ड सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। एनम का यूज तब होता है जब आपको एक प्री डिफाइंड लिस्ट ऑफ वैल्यू को रिप्रेजेंट करना हो, जैसे डेज हो गया, वीक हो गया, डायरेक्शन हो गया, इसको जैसे होता है कोई रिप्रेजेंट करना हो, वैल्यू को प्री डिफाइंड रीजन को वैल्यू करना रिप्रेजेंट करना होता है तो एनम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो इसका मेन पॉइंट्स होता है एनम का, जैसे फिक्स सेट ऑफ वैल्यू आपको यूज करना है तो एनम का यूज कर सकते हो। एनम क्लास में आप सिर्फ एक फिक्स सेट ऑफ वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, एनम कांस्टेंट्स होता है। ठीक है, हर कांस्टेंट एक ऑब्जेक्ट होता है और हम एनम के अंदर मेथड और प्रॉपर्टीज भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एनम क्लास को यूज हम कैटेगराइजेशन के लिए यूज करते हैं, जैसे डायरेक्शन हो गया, स्टेटस कोड हो गया, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। लाइक आपको जैसे नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट, अगर डायरेक्शन कुछ हमें चाहिए डायरेक्शन के लिए यूज करना है तो हम उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, एनम का। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे ये है, मैंने एक एनम क्लास लिया है। ठीक है, ठीक है, मैंने एक एनम क्लास डिफाइन किया है। ठीक है, डायरेक्शन, जैसे मैंने डायरेक्शन में मैंने नॉर्थ दिया है, ईस्ट दिया है, साउथ दिया है, वेस्ट दिया है, और इसका मूव कर रहा है डायरेक्शन किस तरह से, तो वेन का यूज करके मैंने डायरेक्शन नॉर्थ, मूविंग नॉर्थ, डायरेक्शन ईस्ट, मूविंग ईस्ट, डायरेक्शन साउथ, तो मैंने प्रिंट मूविंग साउथ, तो वेस्ट यूजिंग वेस्ट। अब डायरेक्शन इसमें एनम क्लास का है जो दैट मेंटेन कांस्टेंट, जो कांस्टेंट्स मेंटेन कर रहा है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट को जो मेंटेन कर रहा है। ठीक है, ये इसको मेंटेन कर रहा है। ठीक है, भाई ईच कांस्टेंट क्या कर रहा है, जो यूज हो रहा है, मतलब उसका मेनली हम एक वेन जो उसका 4 कांस्टेंट है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, हम एनम कांस्टेंट को वेन एक्सप्रेशन में यूज करते हैं। ठीक है, इसके थ्रू, तो ये होता है। अब इसमें मेनली वेन का यूज जब हम कोई कुछ प्री डिफाइंड कैटेगरी या कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करना हो तो हम एनम क्लास को यूज करते हैं। ठीक है, एनम के अंदर हम प्रॉपर्टी और मेथड भी डिफाइन कर सकते हैं जो नया और पावरफुल बना देता है। ठीक है, इसके यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, अब मेनली सीड क्लास और एनम में फ़र्क क्या है, मेनली ये होता है कि सीड क्लास और एनम में फ़र्क क्या है कि जो हम यूज करते हैं। सीड क्लास में क्या होता है, जब हम हमें रिस्ट्रिक्टेड क्लास हायरार्की क्रिएट करनी हो, जैसे अलग अलग टाइप का हो सकता है, तो उसके लिए हम सीड क्लासेस यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब हम एक फिक्स सेट ऑफ प्री डिफाइंड कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करना हो, जैसे डायरेक्शन हो गया, डेज हो गया, तो हम वहाँ पे एनम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो होता है सीड क्लास में सब क्लासेस भी होता है, लेकिन जैसे सीड क्लासेस को सब क्लास को मल्टीपल क्लासेस या ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन एनम क्लास में सिर्फ हम प्री डिफाइंड कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम प्री डिफाइन जो होता है उसी को कांस्टेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। सीड क्लास में क्या होता है, सब क्लास को हम मल्टीपल क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का भी बहुत अच्छा होता है, मतलब सब क्लास में क्या होता है कि सीड क्लास में हम हर सब क्लास को अपनी प्रॉपर्टी और मेथड दे सकते हैं जो उन्हें ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है। ठीक है, और एनम में क्लास में क्या होता है, हम कांस्टेंट को प्रॉपर्टी और मेथड दे सकते हैं पर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है जितना सीड क्लास में मिलता है। तो ये चीज़ हो सकता है, सीड क्लास में हम वेन एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटिव होता है अगर हम सारे सब क्लास को हैंडल करते हैं, और एनम क्लास में वेन एक्सप्रेशन एग्जीक्यूटिव होता है। ठीक है, तो इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और हम इसका कब यूज करना चाहिए हमें, इसका सीड क्लास के जब आपको अलग अलग टाइप का रिप्रेजेंट करना हो तो उसमें उनका बिहेवियर या प्रॉपर्टी अलग हो सकते हैं, जैसे नेटवर्क कॉल रिस्पॉन्स में लोडिंग, सक्सेस, एरर वगैरह जब आता है तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और एनम अगर आप एक कोई फिक्स सेट आप डिफाइन हो तो वहाँ पे यूज कर सकते हो, जैसे कि कैलेंडर वगैरह में यूज होता है, वीक वगैरह में मंडे, ट्यूसडे, ये सब, जैसे जहाँ पे आपको डिफाइन डेज ऑफ वीक वगैरह डिफाइन करना है तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हो। ठीक है,
कोई चीज़ का डायरेक्शन हो वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। मतलब कोई जो आपको डिफाइन है पहले से, तो आप वहाँ पे इनम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें? जी जी, समझ में आ रही है? रघु, रवि, हिमांशु, प्रीति, रुचिका, रोहिणी। रोहिणी आप आज लेट हो गए। हाँ सर, एक्चुअली इनम क्लासेस यूज किए हैं पर सीरी क्लास नहीं यूज किया है, तो ये इनम तो सब यूज करते हैं मोस्टली। तो हम लोग ने जब जावा शुरू किया होगा तो इनम ही यूज करते थे। यस। तो सील्ड क्लास भी चीजें थोड़ा डिफरेंस है उससे। जैसे इसमें क्या होता है, सील्ड क्लास में हम अलग अलग टाइप के रिप्रेजेंट करना हो तो तब हम उसके बिहेवियर को प्रॉपर्टी अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन इनम में क्या होता है, जब प्री डिफाइन होते हैं तो इसमें जब प्री डिफाइन कोई चीजें होती है तभी यूज करते हैं हम। तो बस यही है। अगला, जैसे कि हम मोस्टली अब सील्ड क्लासेस यूज होती है इनम की जगह कोरोटीन, मतलब यहाँ पे कोटलीन में, कि जैसे कि हम लोडिंग, सक्सेस एरर वगैरह जब हम करते नहीं है एपीआई की, जब कॉल करते हैं तो सक्सेस एरर वगैरह आती है लोडिंग, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं सील्ड क्लासेस का। ठीक है, तो वहाँ पे यूज कर सकते हैं जब हमें कोई मल्टीपल क्लासेस या ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, सील्ड क्लासेस का यूज करके वहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे भी देख लेंगे, मतलब जब हम यूज करेंगे। मतलब यूज तो किया है मैंने इसमें, देखो यहाँ पे रिसोर्स में मैंने सील्ड क्लासेस यूज किया है, मैंने एक सक्सेस एरर और लोडिंग रखा है। तो एपीआई जब रिस्पॉन्स आ रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे चीजें हो रही है। ठीक है, ओके, समझ में आ रही है चीजें? आप लेट हो गए तो इसमें रिकॉर्डिंग है तो आप एक बार देख लेना। ओके, ठीक है, ठीक, यस। तो रघुवेंद्र, आपको चीजें आ रही है समझ में? रवि? जी सर, अभी तो एक बार जब इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तब पता चलेगा। हाँ, तुम एक बार implement करो तो चीजें आपको और पता चलेगी। ठीक है, जी तो देखो बता रहा हूँ ना, आप उसको साथ साथ करोगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि जब आप करोगे तो तभी मुझसे पूछोगे कि हाँ ये प्रॉब्लम ये आ रही है, क्या डाउट्स हो रहे हैं, तभी एक्चुअली डाउट्स पता चलेगा। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा तो आपको समझ में तो चीजें आएगी। ठीक है, मतलब लेकिन जब आप खुद करोगे ना तो थोड़ा डाउट्स भी आता है, निकलता है ना। फिर जब जैसे आप लिखोगे समझोगे तो जो चीजें बताया है वो करोगे तो अब समझ में आएगी ना चीजें। ठीक है, हिमांशु आपको? प्रीति? जी सर, हम्म, मैं एग्जाम्पल एक बार इसको दोबारा से देखूंगी, क्लास इम्प्लीमेंट करूंगी हाँ क्योंकि मेरे लिए थोड़ा हार्ड है हार्ड कुछ नहीं है। टू बी ऑनेस्ट। देखो हार्ड कोई चीज नहीं होता है इस दुनिया में, बस करने की वो होनी चाहिए। ठीक है, हार्ड कुछ नहीं है। वो फर्स्ट टाइम है, मैं फर्स्ट टाइम हाँ मतलब कोरोटीन वगैरह सब फर्स्ट टाइम है मेरे लिए, तो हाँ चीजें समझ आ रही है, बट हाँ, क्वेश्चन नहीं इम्प्लीमेंट करके देखना पड़ेगा। आप यूज करोगे तभी आप और सही से समझोगे। क्योंकि आप अभी, आपका थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लोग तो और भी यूज कर रहे होंगे, तो इस हाँ वजह से। तो आपने कम प्रोजेक्ट पे भी काम किया होगा, तो जब आप थोड़ा और जब ये सब हाँ यूज यूज करके चीजें यूज करोगे ना तो और भी ज्यादा अच्छे से आपको भी पता चलेगा। ठीक है, हम लोग तो पहले से बहुत दिनों से हाँ यूज कर रहे थे। सील्ड क्लास अभी आई है, जब हम कोटलियंस में आया है तब। नहीं तो पहले एनम ही यूज होता था मोस्टली हाँ जावा में। तो जावा में एनम यूज करते जी थे। ठीक है, तो ये चीजें हैं, मतलब यूज करोगे तब आपको अच्छे से और भी पता चलेगी चीजें ना। जी हाँ, हिमांशु आपको? ठीक है, आई थिंक आप, मैं इसको कोड को पुश कर दूंगा, एक बार आप चेक करिएगा। ठीक है, तो आपको और भी पता चलेगा मेनली एपीआई वगैरह का फ्लो का। हम जब आप हम चीजें चीजें जब कब यूज करते हैं चीजें, जब हमें हमें रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से आती है तब। ऐसे कोई चीजें हम अपने से तो यूज नहीं करते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही हम लोग को ऐसी आती है। हम कोशिश ये करना चाहिए हमें कि हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें यूज करें। पहले हम लोग क्या करते थे कि जो चीज़ भाई आई एपीआई कॉल है रेट्रोफिट के ये लगा दिया। लेकिन अभी हम लोग, अगर लेटेस्ट चीज़ें आ रही है, जो चीज़ें जो चल रही है एंड्रॉइड के एडवांस में, वो चीज़ें यूज करेंगे तो और बेनिफिट होगा। क्योंकि हम लोग पहले क्या करते थे, भाई मैंने एक जगह लगाया है, बस उसको किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, अपना रिस्पॉन्स चेंज किया, लगा दिया। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, जो चीज़ें हम अपने थोड़ा उसको मॉडिफाइड करके हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमारा ऐप में इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है,
अभी क्या हो रहा है देख रहे हो, बहुत सारी जो एप्लीकेशन जो आपको दिखेंगे, ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, जितने भी सारे जो टॉप मोस्ट एप्लीकेशन है, आप देख रहे हो सारी चीजें कितनी स्मूथली चलने लगी है। पहले ऐसे नहीं चलती थी एप्लीकेशन। जब आज से 3-4 साल पहले देख रहे होंगे, 4 से 5 साल की बात कर रहा हूँ, तो जब नई चीजें आ रही होती हैं, तो जब नई चीजें अपडेट भी होती हैं, तो और भी चीजें स्मूथली हो जाती है। पहले देखते थे कितना क्रैशेस होता था एप्लीकेशन, आप खुद अगर 4 साल, 5 साल, 6 साल पहले एप्लीकेशन कितनी क्रैशेस होती है, कुछ भी होता था एक्सेप्शन। जैसे जब कोटलिन कोरूटीन जब कोटलिन वगैरह आया, तो चीजें अपडेट हुई, चीजें नई नई चीजें यूज हुई, तो फिर उसकी परफॉर्मेंस बेटर होती है, लोडिंग होती है। अब जैसे कि आपको कोई लाइव क्लासेस वगैरह चीजें होती है, उस टाइम कितना लोड होता है, कितने हजारों करोड़ लाखों लोग एक साथ लाइव होते हैं, तो कितने स्मूथली चीजें चलती है। तो वो चीज, नई चीजें जब स्टैक हम यूज कर रहे हैं अपने ऐप में, तो हम उसको हैंडल करने के लिए सारी चीजें यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि हम कौन सा रिक्वायरमेंट जो हमें, जिस ऐप में हम जो ऐप बना रहे हैं, जो ऐप कर रहे हैं, हम उसको कौन सा बेस्ट अप्रोच के साथ कौन सा चीजें यूज कर सकते हैं, तो वो चीज यूज करनी चाहिए हर जगह। जैसे हम, क्या होता था, हम लोग पहले क्या करते थे, भाई एक एपीआई कहीं चल रही है, सब कुछ पूरे ऐप में एक ही जगह वही चीजें हम यूज करते हैं। लेकिन हम एपीआई को भी हम अलग अलग तरीके से भी हम कर सकते हैं। जैसे कोरूटीन्स का जो मैंने फ्लो बताया है, कल जो बताया था, कोरूटीन्स बताया था, ठीक है, वो चीजें आप इसको मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं, दोनों को चीजें, ठीक है। इसको दोनों को मिक्स करके भी, मॉडल स्कोप वगैरह, ग्लोबल स्कोप वगैरह, डिस्पैचर वगैरह, मतलब जो भी चीजें हैं, आप दोनों मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में, जहाँ पे आपको यूज केसेस, आपको जहाँ पे यूज लग रहा है, मतलब जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा एप्लीकेशन को। ये चीजें आपको अभी पता नहीं चलेगी कि हाँ बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे कर रही है, लेकिन जब चीजें आप यूज करोगे, ऐप का परफॉर्मेंस देखोगे, जब टेस्टिंग वगैरह होती है, लोड टेस्टिंग, जैसे लाखों करोड़ों जब यूजर आते हैं हमारे एप्लीकेशन पे, तो उस टाइम हमें पता चलती है चीजें कि हाँ, हमने जो चीजें लगाई है वो बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, ठीक है। अब जैसे क्रिकेट वगैरह की जब ऐप होता है, उसमें जो लोड होता है बहुत हैवी होता है, क्योंकि उस टाइम, जैसे हमेशा तो उसमें नहीं होता है, लेकिन जब हम ऐसे ही कोई वर्ल्ड कप चल रहा है या कुछ भी ऐसा कोई मैचेस, जैसे आईपीएल का अगर हुआ, कुछ ऐसी होती है, तो उस टाइम इतना ज्यादा लोड पड़ता है, तो क्राइसिस हो जाती है चीजें लोड की वजह से। तो हम वहाँ पे क्या बेस्ट तरीका को रूटीन्स का यूज कर सकते हैं, चीजें कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, तो हम जो बेस्ट अप्रोच होता है वहाँ पे वो यूज करके हम लगा सकते हैं। तो यही चीजें हैं, जहाँ पे हमें जिस टाइप का यूज केसेस है, हम उस यूज केसेस के हिसाब से अगर हम चीजें करेंगे, तो हमें ज्यादा स्मूथनेस, चीजें और भी अच्छी चीजें, हम अपने ऐप को बेस्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें थी जो आपके एडवांस कोटलिन में मतलब जो एडवांस एंड्रॉयड में यूज हो रही है, मतलब जो कोटलिन्स का एडवांस चीजें हैं, जो हमने इस वीक देखे, ठीक है। आपने जो भी चीजें आपको एक बार आप देखो, जो मैंने स्कोप फंक्शन बताया था, सील्ड क्लासेस बताया आज, एनम बताया, फ्लोस बताया, कोरूटीन्स बताया, हाई ऑर्डर फंक्शन बताया, एक्सटेंशन बताया, इनलाइन फंक्शन बताया, और डिस्पैचर वगैरह बताया, जो भी लॉन्च एसिंग बताया था, और कोरूटीन्स स्कोप वगैरह, सस्पेंड कीवर्ड वगैरह बताया था, जो भी मैंने बताया इस वीक, आप इसको एक बार वीकेंड पे या कल, जो भी आप ट्राई करो, चीज़ें पढ़ो, एक बार रिवाइज करो और यूज करो सारी चीज़ें, तो आपको पता चलेगा कि हाँ कहाँ पे। मेरा यही सजेशन रहेगा सबको कि जो लोग अपने प्रोजेक्ट, जो ऑफिस में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे आप रिप्लेस करने की कोशिश करो चीज़ों को, तो आप अच्छे से चीज़ें को आप कर पाओगे, अच्छे से आपको यूज केसेस बना पाएगा, क्योंकि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं, तो हमें चीज़ें तो समझ में आती है, ठीक है। लेकिन जब हम कोई लाइव करके किसी प्रोजेक्ट में देखेंगे ना, तो चीजें और भी अच्छे से समझ में आएगी, तो हम एक रियलिटी में जाके उस चीज में घुस के हम चीजें देख सकते हैं कि भाई हमने जो ये सीखा, जो मैंने किया, और हमने जो कर रहे हैं उसको, हमारे जो ऐप बना रहे हैं, जो ऐप हम कर रहे हैं, उसके अंदर यूज कैसे हो रही है। जब आपको चैलेंजेस भी आएंगे, तब आप सॉल्व भी करोगे, फिर आपको और अच्छे से आपको आइडिया भी लगेगा, क्योंकि जब तक आपको चैलेंजेस नहीं आएंगे ना, तब तक आप अच्छे से और बेटर चीजें नहीं कर पाओगे चीजें। और जब चैलेंजेस आएंगे, तब और आप अच्छे से देख पाओगे, तब आपको रियलिटी में पता चलेगी। आप हमने तो आपको एक एग्जांपल करके बताया, लेकिन जब आप किसी, जो भी चीजें यूज हो रही है, मतलब अपने ऑफिस के प्रोजेक्ट में या कहीं भी आप यूज कर रहे हो उसको, या एग्जांपल ही करके देखो, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाओ आप, कोई या फूड का या कोई भी, आप एग्जांपल ले लो, 4-5 पेज का एप्लीकेशन बनाओ, वहाँ पे चीजें यूज करो, 4-5 एपीआई यूज करो, बहुत सारी फ्री में एपीआई मिलती है, आईएमडीबी की, जो आईएमडीबी वगैरह की तो बहुत फ्री में, फूड वाली प्रीमियम एपीआई भी बहुत बहुत सारी मिल जाती है, फ्री की एपीआई। तो आप यूज करके एक छोटा सा देखो चीजें कैसी चल रही है, चीजें कैसी हो रही है, तो आप उसको अच्छे तरीके से यूज कर पाओगे, ठीक है। तो यही है एक चीज सीखने का, ठीक है। आप जब सारी चीजें यूज करोगे अपने ऐप पे, तो आपको ये भी लगेगा कि हाँ, मैंने जो इंटरव्यू में आप जब से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप और अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। और कोई डाउट्स वगैरह है तो कल अगर डाउट्स है, कल कोई नया टॉपिक्स नहीं हम बताएंगे, ठीक है।
कल में क्या होगा, कल आपको जो भी हमने 4 दिन में आपको ये पढ़ाया है, कोई भी आपको डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो, एज योर विश यू कैन ज्वाइन और नॉट। ठीक है, जिसको डाउट्स हो तो ज्वाइन कर सकता है, और जिसको डाउट्स नहीं है तो नहीं ज्वाइन कर सकता है, उसके ऊपर है। ठीक है, तो यही है। नेक्स्ट वीक से हम नेक्स्ट जो क्लासेस, मतलब जो मंडे से हम लोग जेटपैक कंपोज के बारे में पढ़ेंगे सारा चीज़, कि जेटपैक कंपोज में यूआई कैसे बनाते हैं, जेटपैक कंपोज में क्या चीज़ें हैं, एनिमेशन, जो भी सारी स्टेट मैनेजमेंट, जो भी चीज़ें होती है जेटपैक कंपोज में, जो हम एक्सएमएल में यूज करते थे, अब उसको हम एक्सएमएल से रिप्लेस करके जेटपैक कंपोज में कर रहे हैं, तो हम क्या कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो कोटलिन, जो मतलब कोटलिन की एडवांस चीज़ें हमने देखी। अभी कुछ चीज़ें जो हम देखेंगे जेटपैक कंपोज पढ़ने के बाद। ठीक है, जब जेटपैक कंपोज पढ़ लेंगे तो फिर हम लोग देखेंगे चीज़ें, एमबीबीएम का आर्किटेक्चर देखेंगे। ठीक है, तो वो सब यूज करके हम देखेंगे। और ठीक है, अभी कंपोज नेविगेशन देखेंगे कि हम नेविगेशन का यूज कैसे करेंगे। ठीक है, लाइव डेटा हमने आज बता दिया थोड़ा, तो आज फिर भी देख लेंगे व्यू मॉडल और लाइव डेटा वगैरह। ठीक है, जो लाइफ साइकिल अवेयर कंपोनेंट होता है लाइव डेटा के साथ यूज करते हैं, इसको हम देखेंगे जब और भी पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे जेटपैक कंपोज के बारे में। इसके बाद डैगर वगैरह हम एमबीबीएम का यूज करके, ठीक है, एमबीबीएम हम उसमें बाद में देखेंगे थोड़ा उसके साथ, मतलब जो पहले है ये सारे डिपेंडेंसी इंजेक्शन वगैरह पढ़ लेंगे। तो इसके बाद डैगर का यूज करके जितना भी हमने यूज किया है सारे को रूटीन्स वगैरह को, जो लाइव डेटा, स्टेट फ्लो, जो भी हमने जो पढ़े होंगे उसको एमबीबीएम आर्किटेक्चर के साथ देखेंगे, तो आपको और भी अच्छे से चीज़ें पता चलेगी। ठीक है।